मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, मैं आपके बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं बउआ लोग, है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, है ना। 2025 वाली बीबीडी गाइड सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। किसका ऑब्जेक्टिव? हिंदी का। आज हम लोग चलेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 11, लौट कर आऊँगा फिर। चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है क्या? लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक हैं हमारे, है ना, जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। तो चलिए बउआ लोग, हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 32 क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन दिया गया है बउआ लोग। अब इस 32 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, तो आपको खुद से पहले बनाना है ना। हमें आंसर बताने से पहले आपको खुद से बनाना है, और लास्ट में हमें बताना है कि आपने 32 में से कितना सही आपने बनाया, कितना सही आपने बनाया। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछ सकता है, कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा, है ना, भाषांतरित की गई है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है जी, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है क्या? लौट कर आऊँगा फिर, इसका है सही ऑप्शन हमारा है सी है ना। प्रयाग शुक्ल है। अनुवादक का नाम है, लेखक नहीं, अनुवादक। यहाँ अनुवादक कह रहा है बउआ लोग, क्या कह रहा है? अनुवादक। ये नहीं कि आप जीवनानंद दास मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, है ना, प्रयाग शुक्ल है। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 2 देखते हैं। कहता है कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, है ना। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो आप बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, कौन होगा? ए होगा, लौट कर आऊँगा फिर, यहाँ से लिया गया है ना। अगला देखिए बउआ लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जीवनानंद दास की किस कविता को, है ना, प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा, है ना, रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है ना, बनलता सेन। बनलता सेन। अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है ना, किनकी रचना है। तब यहाँ पे जाके हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना, जीवनानंद दास, है ना। एक वाला में ये नहीं समझिएगा कि जीवनानंद दास मार दिया जाए तो गलत हो, वहाँ अनुवादक है ना, अनुवाद किए थे, ये पूछ रहा है। ये लेखक है, रचना किए हैं, तो जीवनानंद दास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 देखते हैं बगल। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा कौन सा? बी होगा, 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, कहता है लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं। कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हमारा है डी है ना, बंगाल। बंगाल में, कहाँ पर हुआ लोग? बंगाल में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है गंध जहाँ होगी ही भरी, है ना, घास की गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कविता की पंक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा कौन सा? तो बी है, जीवनानंद दास, है ना, कवि की पंक्ति है ना। किस कवि की पंक्ति है? तो जीवनानंद दास कवि की पंक्ति है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए बगो लोग, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए बगो लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा, है ना। कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हमारा है डी, मातृभूमि बंगाल। मातृभूमि बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है लड़के की नाव कैसी है। लड़के की नाव कैसी है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है सी, पुरानी। कैसी है बउआ लोग? पुरानी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखते हैं। कहता है कवि किसके पालने की बात करता है। कवि किसके पालने की बात करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो बी होगा, कुहरे की। किसका? कुहरे की। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कहता है रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो सी होगा, सारस। कौन होगा बोलो? सारस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो डी होगा, सारस। कौन होगा बोलो? सारस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है, हंस, है ना। हंस बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं ना। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है लौटकर आऊँगा फिर कविता में चर्चित, है ना, रूपसा क्या है ना, रूपसा क्या है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है डी है, नदी, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 15। कहता है उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है, बताइए। इसका सही ऑप्शन बताइए। आप सभी लोग तो जानते ही होंगे जी, है ना। इसका सही ऑप्शन हमारा है कौन सा, तो बी है ना, कपास। 16 देखिएगा। कहकर शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो डी, उल्लू। उल्लू, है ना, डी यानी उल्लू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 देखिए। कहता जीवनानंद दास किस भाषा के कवि यानी रचनाकार हैं, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ। तो बंगाल के हैं तो कहाँ होगा, बांग्ला होगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला, है ना, बांग्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा, 18 देखिए क्या कहता है। कहता है जीवनानंद दास के है ना निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई, मैंने मरने के बाद, है ना, कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई। सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, 100 के लगभग में, है ना। कितनी कहानियाँ, तो 100 के लगभग में प्रकाशित हुआ, है ना, निधनोपरांत यानी मरने के बाद लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बउआ लोग। कहता है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो सी, धान के। किसका बोलो? धान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है जीवनानंद दास हैं क्या हैं, तो इसका सही ऑप्शन बताइए बउआ लोग। तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा, साहित्यकार। कौन सा होगा बउआ लोग? साहित्यकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है कौन सा है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, बनलता सेन। बनलता सेन। चलिए बोलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 22। कौन सा देखेंगे बोलो? 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता जीवनानंद दास थे क्या थे, बताइए। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, यथार्थवादी। यथार्थवादी
वादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बउआ लोग। कहता जीवनानंद दास की काव्य संकलन है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, इनमें से सभी। अब काहे होगा देखिए, है ना। ऑप्शन ए में कहता है महापृथ्वी, है ना, महापृथ्वी, ये भी सही है। जरा, है ना, झरा पालक, ये भी सही है ना। मन विहंगन विहंगमन, मन विहंगमन, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब है किसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता जीवनानंद दास की रचना है, कौन है बउआ लोग, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है ए है, झरा पालक, है ना, झरा पालक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है ना, सातटी है ना, तारार तिमिर किसकी कृति है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, जीवनानंद दास। चलिए 26 देखिए, कहता है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। नहीं है पूछ रहा है बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा, नहीं है यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा, है ना। भूमिजा, भूमिजा ये नहीं है ना, भूमिजा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 27 देखते हैं। कहता लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, कपास के पेड़ पर। कहाँ, कपास के पेड़ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है जीवनानंद दास का निधन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। चलिए बोलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 चलेंगे, है ना, 29 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता, कहता कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, सी। कहने का मतलब ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। ए में देखिए कहता है खेत और खलिहानों के, बी में कहता है नदी और मैदानों के, है ना, यानी दोनों जगह पे आने के बाद कहता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहता लौट कर आऊँगा फिर कविता है, कैसी कविता है बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय चेतना की। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है, कौआ, हंस, उल्लू, सारस, ये सब बनने की इच्छा रखते हैं हम, ना संभावना रखते हैं कि हम अगर अगला जन्म मिले तो ये सब हम लोग बनेंगे, हम बनेंगे, है ना। सबका अपना अपना इच्छा होता है, आपका भी होगा, है ना। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कथा। जीवनानंद दास को जाना जाता है किस रूप में, बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। तब बउआ लोग ये था आज का हमारा, है ना, 32 क्वेश्चन। इसमें से आप बताइए कमेंट करके कि आपने 32 में से यानी 32 में से कितना सही आपका बना, है ना, कितना आपका सही बना। तो ध्यान से बनाए होंगे, है ना, तो जरूर सही गया होगा बउआ लोग। तो बउआ लोग एक बात जरूर कहेंगे, अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदेमंद बुझा रहा है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।